हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, नीट एग्जामिनेशंस को भी लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के मन में कि क्या इस बार नीट यूजी 2025 के एग्जामिनेशन के साथ साथ स्टेट भी अपनी एग्जामिनेशन अलग कंडक्ट कराएगी मेडिकल एंड डेंटल प्रोग्राम्स के लिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस तरीके का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। तो एकमात्र एग्ज़ाम जो आपको देना है वो नीट यूजी 2025 का, जो कि एनटीए कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा अगर आप किसी भी काउंसलिंग की फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, जैसे कर्नाटका या फिर केरल या फिर किसी और स्टेट की, तो इसमें जो एग्जामिनेशन मेंशन किया गया है वो है नॉन मेडिकल प्रोग्राम्स के लिए, जैसे इंजीनियरिंग है, फार्मेसी है, आर्किटेक्ट है, बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस, पीडीएस या फिर नर्सिंग को छोड़ करके। तो इन एग्जामिनेशंस को लेकर के आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। जैसे कर्नाटक के फॉर्म में आप सीईटी एग्जामिनेशन देख रहे होंगे, केरल के फॉर्म में एक अलग एग्जामिनेशन आप देख रहे होंगे, बट ये एग्जामिनेशन मेडिकल के लिए नहीं है। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा और टेंशन लेने की बात नहीं है। एकमात्र एग्जाम आपको देना है जो कि नीट यूजी 2025 का एनटीए जो कंडक्ट करवाएगी। एक सवाल और एक कंफ्यूजन कई स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के मन में होता है, खास करके उनके जो पहली बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले होते हैं। नीट यूजी मेडिकल की काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, और ये सवाल ये है कि कौन सा एप्लीकेशन पहले है, कौन सी एप्लीकेशन बाद है, यानी कि इस बीच में जो प्रोसेस है वो नीट का एग्जामिनेशन है। तो नीट के एग्जामिनेशन से पहले की एप्लीकेशन और नीट के एग्जामिनेशन के बाद के एप्लीकेशन को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और हमारे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं जहाँ पे वो कहते हैं कि भाई हमारा तो अभी एग्ज़ाम भी नहीं हुआ है और ना ही रिजल्ट आया है, तो इस समय हमें क्यों एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया में काउंसलिंग का ये जो प्रोसेस है इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। हर स्टेट अपनी फॉर्म फिलिंग के प्रोसेस को अपने तरीके से करता है, और ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस एप्लीकेशन के प्रोसेस को कब ओपन करना चाहता है। क्या वो एग्जामिनेशन से पहले ओपन करना चाहता है या बाद में, ये उनके ऊपर में निर्भर करता है। सेंट्रलाइज काउंसलिंग की जो कमेटी है, एमसीसी द्वारा जो काउंसलिंग कंडक्ट कराई जाती है, उनका भी काउंसलिंग का प्रोसेस जो होता है वो अलग तरीके से कंडक्ट किया जाता है। वहाँ पे स्टेट का कोई भी रोल नहीं होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप में से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि पहले भी काउंसलिंग प्रोसेस को देख चुके होंगे, जो पेरेंट्स होंगे जो पहले से इनके पास प्रायर एक्सपीरियंस होगा इन सब चीज़ों का, उनके लिए तो ये वीडियो मायने नहीं रखता है। बट उन पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट के लिए ज़रूर मायने रखता है जो पहली बार इस साल 2025 की काउंसलिंग प्रोसेस में एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं कि उनको इस साल एडमिशन लेना है और वो नए हैं इन प्रोसेस को लेकर के। तो मैं आपको बताता हूं कि ये प्रोसेस में जो कन्फ्यूज़न है इस चीज़ को मैं दूर भी करता हूं। फ्रेंड, 4 ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि हर साल नीट यूजी एग्जामिनेशन से पहले ओपन कर दिए जाते थे, और इस साल भी 2025 के प्रोसेस में भी इन 4 एप्लीकेशंस को रीओपन कर दिया गया, जिनमें कर्नाटका, केरला, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली और सीएमसी वेलोर। इन 4 एप्लीकेशंस में से करंटली एक एप्लीकेशन है जो कि क्लोज भी हो चुका है, वो है कर्नाटका। इसके बाद में केरल की लास्ट डेट है 10 मार्च, और इसके साथ में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी की फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है 31 मार्च और सीएमसी वेलोर 28 मार्च। कर्नाटक की एप्लीकेशंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रीओपन होगा, क्योंकि पिछले साल भी एप्लीकेशन को बहुत पहले ओपन किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट मिस कर गए थे फॉर्म फिलिंग को कंप्लीट करना। और केई एक ऐसा काउंसलिंग बॉडी है जो कि जानता है कि बहुत सारे एप्लीकेंट कर्नाटक की एप्लीकेशंस को फिल करते हैं, और इनिशियल स्टेज में एप्लीकेशंस को ओपन करने की वजह से उनको भी इसमें बहुत सारा डाउनफॉल दिखता है कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट काफ़ी कम आ रहे हैं। इसके वजह से वो स्टूडेंट्स को चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिले और इस फॉर्म को वो बाद में रीओपन भी ज़रूर करते हैं। तो जो लोग कर्नाटक के एप्लीकेशन को मिस कर गए हैं, निराश मत होइएगा, ये एप्लीकेशन ज़रूर फिर से रीओपन होगा। केरल की एप्लीकेशन भी बहुत जल्द क्लोज होने वाली है, तो आप टाइम रहते इसको फिल कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा भी एक्सेप्शनल केस में देखा है कि केरल दोबारा रीओपन कई बार नहीं भी करता है। बट मैं मानता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी तो केरल भी जरूर देगा स्टूडेंट्स को फॉर्म फिलिंग करने का। इसके साथ में बाकी की 2 एप्लीकेशंस में अभी आपके पास में बहुत समय है, इसको टाइम रहते आप फिलअप कर लीजिए। इन 4 एप्लीकेशंस के बाद में आप सभी को बता दूं कि आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एप्लीकेशन फॉर्म गेटिंग ओपन इन बिटवीन। तो ये जब भी होगा ओपन, आपके
रिजल्ट आने के बाद में। तो 4 एप्लीकेशंस आपने जान लिए कि कौन कौन सा अभी करंटली ओपन है और क्लोज है। इसके बाद के एप्लीकेशंस के लिए आपको वेट करना होगा नीट रिजल्ट आने के बाद। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके आप अपनी आगे की जर्नी को करिए। और अगर हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टीम गेट माई यूनिवर्सिटी आपको इस तरह की अपडेट रेगुलर देते रहेगी ताकि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को किसी भी कंडीशन में मिस ना करें। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।